प्रिय आत्मन, आपके अंदर बैठे परमात्मा रूपी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, ऊर्जा वही है, बिजली वही है, करंट वही है। उससे चाहो तो हीटर चला लो, उससे चाहो तो एसी चला लो। ऊर्जा में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हीटर के लिए दूसरी ऊर्जा चाहिए और एसी के लिए दूसरी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को रूपांतरित किया जा रहा है। हीटर गर्मी दे रहा है, एसी ठंडी दे रहा है। ऊर्जा वही है, रूपांतरित कर दिया गया। ऐसे ही ध्यान रूपांतरण है मनुष्य का। और मनुष्य तीन तल में जीता है, शरीर के तल पे, मन के तल पर और आत्मा के तल पर। सबसे पहले उसको आवश्यकता पूरी करनी होती है शरीर की, जो बचपन से शुरू कर देता है पूरी करने। और जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जब वो हो गया 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, तब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो गई, शरीर की जरूरतें पूरी हो गई। अब उसकी जरूरत हो गई मन की। अब मन की जरूरतें पूरी करेगा। अब मन की जरूरतें क्या है? शरीर की जरूरतें हैं भोजन, मन की जरूरतें हैं संगीत, नृत्य, वासना, संभोग। अब वो मन की जरूरतें पूरी करेगा। और जब मन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब वो आत्मा की जरूरतें पूरी करेगा। आत्मा की जरूरतें हैं ध्यान, भक्ति, सत्संग। अब ये आत्मा की जरूरतें पूरी करेगा। सबसे पहले शरीर की जरूरतें हैं, फिर मन की जरूरतें हैं, फिर आत्मा की जरूरतें हैं। ये तीनों अपने अपने समय पे पूरी करनी है। शरीर की जरूरतें घर वाले पूरे करते हैं, माँ बाप पूरे करते हैं। मन की जरूरतें समाज पूरा करता है, उसमें भी घर वालों का योगदान है, परिवार का योगदान है। लेकिन आत्मा की जरूरतें खुद पूरी करनी है। आत्मा की जरूरत पूरी करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये मामला निजी है, मामला एकांत का है, मामला मौन का है, मामला ध्यान का है। लेकिन शरीर की जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं, तो जब हमारी मन की जरूरतें पूरी होती हैं, उस समय समाज, परिवार, संस्कार इसका दमन करते हैं। अगर आपने मन का दमन किया है, तो आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। शरीर की जरूरत, मन की जरूरत, आत्मा की जरूरत, ये सब सीढ़ियां हैं। और मन की जरूरत को कन्वर्ट किया जा सकता है आत्मा की जरूरत में। यह हो सकता है ध्यान से। ओशो ने बताया है, संभोग से समाधि की ओर आप उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हैं समाधि के लिए। इसके लिए थोड़े से प्रयोग करने हैं ध्यान के तल पर, थोड़े से प्रयोग करने हैं मन के तल पर। मन की मृत्यु होगी तो आत्मा का जन्म होगा। आत्मा तीसरी सीढ़ी है, आत्मा आखिरी सीढ़ी है। आत्मा परमात्मा है। उसके बाद आपकी कोई सीढ़ियां नहीं है, आप पार हो सकते हैं। आत्मा के भोजन के लिए मन की मृत्यु जरूरी है, और उसको मारने के लिए ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान ही आत्मा की मृत्यु है। करके देखो, आनंद आएगा। मैं बार बार ध्यान की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर की जरूरतें पूरी मत करो, शरीर की जरूरतें पूरी करो, मन की भी जरूरतें पूरी करो, लेकिन आत्मा की जरूरतों पर विशेष ध्यान हो। क्योंकि अंततः तो हमें आत्मा की जरूरतें पूरी करने के लिए ही जन्म लिया है। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। मन आज है, कल नहीं रहेगा। आत्मा सदा रहेगी। आत्मा सदा रहेगी।
उसका न जन्म होता है, उसकी न मृत्यु होती है। इसलिए जो चेत गए उस शरीर की जरूरतों के साथ, आत्मा की जरूरतों के साथ ही आत्मा की जरूरतें समझ गए। शरीर और मन की जरूरतें पूरी करते हुए आप आत्मा की बात कर सकते हैं, आत्मा की बात सोच सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि शरीर के 3 तल हैं, शरीर, मन और आत्मा। हमारी मंजिल है आत्मा, हमारी मंजिल है परमात्मा। ऊर्जा का रूपांतरण है ध्यान। कई ध्यान विधियां हैं जो आपके ऊर्जा को रूपांतरित कर सकती हैं। इसमें कुंडली जागरण भी है, इसमें शास्त्रार्थ भी है। 7 चक्र हैं, एक एक चक्र को आप जगाते जाएंगे तो 7वें चक्र तक पहुंच जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रयोग का विषय है। आप ध्यान में उतरेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। और आत्मा का भोजन के लिए हम पूरा जीवन जीते हैं। शरीर भी जरूरी है, मन भी जरूरी है, और आत्मा तो परिणाम है, आत्मा तो मंजिल है। आत्मा को पाएंगे। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। आप आत्मा को पा गए, आप परमात्मा को पा गए, आप अनंत को पा गए। इसलिए तीनों जरूरतों, तीनों चीजों की समय समय पर जरूरत पड़ती है और इनकी जरूरतें पूरी करने आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आत्मा की जरूरत आखिरी है और मंजिल है। इसलिए आप संगीत का आनंद लें, आप भोजन का आनंद लें। इन सब से शरीर और मन की पूर्ति होगी। और जब तक मन नहीं भरेगा आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। भूखे भजन न होए गोपाला, मन को भरना पड़ेगा तब आत्मा तक पहुंचेंगे। शरीर को भरना पड़ेगा तब मन तक पहुंचेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि बचपन मस्ताना होता है, क्योंकि तब मन सक्रिय नहीं होता है। तब तक केवल आप शरीर की बातें समझते हैं। आपको टॉफी अच्छी लगेगी, मिठाइयां अच्छी लगेगी। मन का तो जन्म ही नहीं हुआ है अभी। मन का जन्म होता है जवानी में, और आत्मा का जन्म होता है चौथेपन, बुढ़ापे में। इसीलिए तो सब लोग चौथेपन में अध्यात्म में जाते हैं, क्योंकि आत्मा की भूख है। धर्म, ज्ञान, ध्यान, इस शरीर की भूख नहीं है। लेकिन शरीर में जान रहते ही आप अगर आत्मा की यात्रा पर निकल जाते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। थोड़ा सा प्रयास करिए, होगा, सब होगा। अंत में आपके अंदर बैठे आत्मा रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।